Hello and welcome to the day 4 of Being Healthier Mission 30 Days Wellness Challenge. आई एम श्योर हमने जो पिछले 3 वीडियोस में डिस्कस किया है आपने उसको अपने रेगुलर रूटीन में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा और उसके रिजल्ट भी आप अगले कुछ दिनों में अपनी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस के फॉर्म में देखने लगेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस सीरीज़ के जो पिछले 3 वीडियो हैं उसको भी देखें और उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। मेरा नाम कुशल है। आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आई एम अ फाउंडर ऑफ बीइंग हेल्थियर मिशन और मेरा टारगेट है कि सही साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा टारगेट है 10 करोड़ लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाना और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे शेयर करें जिससे ये हेल्थ नॉलेज आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और हम अपना हमारे देश को जो कि आज एक बीमारियों की कैपिटल के नाम पे जाना जाने लगा है वो हेल्थ की कैपिटल बन पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द डे 4 चैलेंज। आज के चैलेंज में बहुत सिंपल है, आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। अब कुछ लोग मेरे से बोलेंगे कि यार सांसें तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ, उसमें नया क्या है। आई एग्री कि हम सभी सांस ले रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हम सांस कैसे ले रहे हैं। ज़्यादातर पैटर्न्स में देखा गया है कि हम अपने सांसों की कैपेसिटी को अपनी जो भी थोरासिक ब्रीदिंग है, चेस्ट जो डायफ्राम है, उसकी कैपेसिटी को प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, लाइक सही लाइफस्टाइल फॉलो ना करना, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होना, या जंक फूड खाना, बॉडी में कचरा इकट्ठा होना जिसकी वजह से उसको क्लीन करने के लिए जो आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो और ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने लगती है। क्योंकि अगर आप ऑब्ज़र्व करें, अभी अगर आप सांस ले रहे हैं, ऑब्ज़र्व करें कि आपकी बॉडी में मूवमेंट कैसी है। तो ज़्यादातर लोगों में आप पाएंगे कि जो बॉडी की मूवमेंट है, जब आप सांस इन करते हैं तो आपका चेस्ट ऊपर आता है, ना कि आपका स्टमक मूव हो रहा है, जिसको हम चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी जो डायफ्राम की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और आपका डायफ्राम श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल ऑक्सीजन लेवल है वो बॉडी में कम होने लगते हैं और जैसे जैसे वो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होने लगते हैं, बॉडी में एसिड लेवल्स बढ़ने लगते हैं, आपकी बीमारियां अट्रैक्ट होने लगती हैं। इसीलिए कहा गया है कि बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल्स बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप एक बच्चे को, छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर वो सो रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए तो देखेंगे कि जब वो सोते हुए सांस लेगा तो उसका पेट मूव हो रहा होता है, स्टमक मूव हो रहा होता है, ना कि चेस्ट। जिससे उसकी डायफ्राम की पूरी कैपेसिटी यूज़ होती है, वो एनाबॉलिक स्टेज में होता है, उसकी सेल्स एनर्जाइज होती हैं और सेल्स एनर्जाइज होने पे उसकी जो ग्रोथ में उसको मदद मिलती है, उसकी सेल्स हैप्पी सेल्स बनती हैं और इसीलिए एक छोटा बच्चा हमेशा हैप्पी रहता है। लेकिन हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू स्ट्रेस लेवल, ड्यू टू द बैड डाइट पैटर्न्स, ड्यू टू बैड लाइफ स्टाइल और इट मे बी एनी रीज़न, हम इन चीज़ों पे क्योंकि ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें बताया नहीं गया, तो इसकी वजह से हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न है चेंज हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारी सांसें छोटी होने लगती हैं। जब सांसें छोटी होती हैं तो आपका जो डायफ्राम है वो यूज़ नहीं होता और प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सेल्स एनर्जाइज नहीं होते, जो नए सेल्स का क्रिएशन है वो कम हो जाता है, जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो डाई होने लगती हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो स्किन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आने लगती हैं, फिर आप, और जब ये प्रॉब्लम आती हैं तो फिर और भी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन और या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप सही ब्रीदिंग पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं तो वो ब्रीदिंग पैटर्न आपको सही ऑक्सीजन का की सप्लाई आपके बॉडी में करने लगते हैं और जिसकी वजह से आपकी बॉडी री एनर्जाइज होने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी योग गुरु हैं, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग में हो, चाहे रामदेव बाबा हो या सदगुरु हो, जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग, जितने भी योगा एक्सपर्ट्स हैं, वो जब आपको मेडिटेशन कराना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले डीप ब्रीदिंग होती है
और ये डीप ब्रीदिंग जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो डायफ्राम की कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है, डायफ्राम यूज़ होने लगता है और आप हैप्पीनेस फील करते हैं, काम फील करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आप ये कर सकते हैं। आप घर पे काउच पे बैठे हैं, वहाँ पे भी आप इसको बैठ के कर सकते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, आप मेट्रो में बैठे हुए हैं, डज़न्ट मैटर, आप कहीं भी हैं, आप इसको बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट क्लोज़ योर आइज़ एंड प्रैक्टिस द डीप ब्रीथिंग। और उसमें अपने स्टमक की मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जब आप इनहेल करते हैं तो आपका स्टमक बाहर आना चाहिए और जब एक्सहेल करते हैं तो वो स्टमक अंदर जाना चाहिए। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में स्टोर कर पाएंगे और आपकी बॉडी एनर्जाइज होने लगेगी, बेटर फील होने लगेगी। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी, अच्छी लगी, तो आप इसको फॉलो करें, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाएं, जिससे हम अपने देश को एक बेहतर स्वास्थ्य वाला, बेहतर हेल्थ वाला देश बना पाएँ। नमस्कार।